मैकेनिक्स में फोर्स एंड फोर्सेस सिस्टम का टॉपिक है। उसका क्लास नंबर 2 है। ये सेकंड क्लास है। पहला क्वेश्चन इसमें क्लास सेकंड में, द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फोर्स सिस्टम। कौन लामीज थ्योरम कौन से फोर्स सिस्टम पर एप्लीकेबल होता है? इसका आंसर हो जाए कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स पर। लेमिस थ्योरम कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स पर एप्लीकेबल होता है, अप्लाई होता है। तो क्वेश्चन है, द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फोर्स सिस्टम। इसका आंसर हो जाए कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेज। लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसमें डिटेल से हमारे पास ये है, द लामीज थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स पे। लामीज थ्योरम जो एप्लीकेबल होता है वो कॉपलेनर एंड कॉन्करेंट फोर्स पर होता है अप्लाई। जैसे आपको देख रहा होगा इस टाइप से इसमें फोर्स अप्लाई होता है। मिड पॉइंट से इसमें F1 F2 F3 थ्री फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। इसमें इसके एंगल बन रहे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला बनता है लामीज थ्योरम का, वो ये बनता है F1 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। जो फोर्स होता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है वो हम इसके साइन एंगल के साथ में लेते हैं। तो हमारे पास F1 लेंगे तो F1 अपॉन साइन बीटा हो जाएगा इक्वल टू F2 अपॉन साइन गामा इक्वल टू F3 अपॉन साइन अल्फा। इस टाइप से हम इसमें एक फार्मूला लगा देते हैं। ये होता है लामीज थ्योरम। सेकंड क्वेश्चन है, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, then the angle between the two forces। रिजल्टेंट पोजीशन में जब दो बराबर फोर्स अप्लाई हो रहे हो सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में और सेम उसका एंगल जो है दो अलग अलग फोर्स जो फोर्स सिस्टम होता है उसमें एप्लीकेबल हो, तो उसका कितना एंगल होगा? इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। अब ये कैसे होगा इसको हम समझेंगे। क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्स, दोनों फोर्स का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। जब हम दो रिजल्टेंट फोर्स बराबर फोर्स लेते हैं सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में, तो इसका जो एंगल है एंगल कितना होगा? 120 डिग्री है। इसको अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। गिवन जो दिया हुआ हमारे पास है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज है सेम मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो सेम मैग्नीट्यूड से होगा तो हमारे पास R इक्वल टू एफ के बराबर रहेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो फोर्स के बाकी फोर्स के बराबर रहेगा। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू एफ। जो दोनों फोर्स हैं उसको F के बराबर ले सकते हैं। तो आ जाएगा F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू एफ। सो वी नो दैट। अब हम आगे देखेंगे। रिजल्टेंट जो फार्मूला होता है वो रिजल्टेंट फोर्स का वो ये होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। चूंकि F1 इक्वल टू F2 बराबर जो है वो है फोर्स के मतलब F के बराबर, तो हम F1 और F2 की जगह पर F की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा R इक्वल टू √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास F1 F2 की जगह पे F का रख देंगे तो आ जाएगा। हम इसको अगर F को प्लस कर दें 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर R का स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर सॉल्व करेंगे तो F स्क्वायर के बराबर तो आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि R है, R की जगह पे हम F की वैल्यू रख देंगे, रिजल्टेंट के बराबर है, इसको हम F स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम R स्क्वायर लिखेंगे, R स्क्वायर की जगह पे F स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2F स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर हो जाएगा पक्षांतर होने पर, और यहाँ हो जाएगा माइनस F स्क्वायर। तो कॉस थीटा इक्वल टू 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो माइनस 1/2 जो होता है वो कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो इससे हम समझ सकते हैं जब हम दो बराबर फोर्स एक सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। इससे प्रूफ होता है। तो हमारे पास इसमें क्या करना है तो एक बार और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ जो रिजल्टेंट फोर्स है दो बराबर इक्वल फोर्स है सेम डायरेक्शन में, तो इसमें हमारे पास एंगल क्या होगा? तो इसका होता है 120 डिग्री।
इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होता है बाकी फोर्स के बराबर होता है, आर इक्वल टू एफ हो जाता है, तो एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ के बराबर होने के बाद हम इसमें लगाते हैं रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला, तो आर इक्वल टू अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू इंटू कॉस थीटा। तो जो कि आपको मालूम है एफ वन इक्वल टू एफ टू जो बराबर है वो एफ के बराबर है, तो हम क्या करेंगे एफ वन एफ टू की जगह पर एफ की वैल्यू रख देंगे, तो हमने यहाँ पर सबकी एफ की वैल्यू रख दी। उसके अलावा हमको एक चीज और याद रखना है कि आर जो है आर रिजल्टेंट है वो फोर्स के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर जो हमने रखा हुआ है आर की जगह पर एफ की वैल्यू रख दी है। तो इसको सोल्व करने पर 120 डिग्री आया। इस टाइप से हम समझ सकते हैं सेम डायरेक्शन में जो और सेम फोर्स लगता है तो इसमें हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स में हमारे पास एंगल जो बनता है 120 डिग्री बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। एक फोर्स है उसको हम कंप्लीटली किस टाइप से स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफाइन करके। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। मतलब हम इन तीनों में समझा सकते हैं, मैग्नीट्यूड में भी फोर्स अप्लाई होता है, डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई होता है एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भी फोर्स होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबोव। तो इसमें हम समझ सकते हैं जो फोर्स होता है वो सभी मैग्नीट्यूड में भी होता है, डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में होता है। तो क्वेश्चन है अ फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, आंसर इज ऑल ऑफ द एबोव। अब इसका आंसर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन जब हम इसका आंसर देखेंगे तो आंसर ये है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स इज कंप्लीट डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, तीनों में स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। इसका आंसर हमारे पास तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑल ऑफ द एबोव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अ फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेज टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब हम कोई भी फोर्स को जो कंबाइन होते हैं, दो या दो से अधिक फोर्स जो अप्लाई होते हैं उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रेंट बोलते हैं। तो अ फोर्स विच कंबाइंस टू और मोर फोर्सेज टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रेंट। आंसर है इक्विलिब्रेंट। तो इसमें आ जाता है इक्विलिब्रेंट, अ फोर्स विच कंबाइंस two or more forces to produce equilibrium is called equilibrant। इसको equilibrant बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज। ट्रांसमिसिबिलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फोर्स होता है वो किस टाइप की बॉडी के लिए अफेक्ट करता है। इसका आंसर हो जाएगा the same at every point in its line of action। ये जो करता है सेम प्रत्येक पॉइंट पर सेम करता है, लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम होता है। तो आ जाता है आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अपॉन अ बॉडी इज। आंसर इज द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो हमारे पास इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी जो होता है वो ये कहलाता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट एक्टिंग एनीवेयर ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो ट्रांसमिसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो ये बोलता है जब भी कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो या कोई रिजिड बॉडी मोशन पोजीशन में हो तो उसमें हमारे पास जो फोर्स होता है वो रिप्लेस होता है हमारे पास सेम फोर्स से अनदर फोर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा द सेम एट एवरी पॉइंट इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी होता है द स्टेट ऑफ rest or of motion of a rigid body is unaltered if a force acting on a body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the applied force।